हाय। चलिए आज हम हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ये क्वेश्चन आपको इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके जो आने वाले जो एग्जाम है 4 तारीख को जो एग्जाम होने वाले 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, इस सब को आप क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो जानते ही हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 2 का आपका राइट आंसर यानी क्या ख हो जाएगा, कांस्य युग सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो 3 का जो आपका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपका आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि घ। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो आपका 6 का जो राइट आंसर है ख, फाहियान। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था आपको पता ही है, मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी में जो करवाया था सेट, पिछला सेट जो था आपको उसी में सारा का सारा क्वेश्चन आ गया था। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को और इस सीरीज को अच्छा से देखें क्योंकि आपको कल के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना जो है आपको संस्कृत में हुई थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुस्मृति के लेखक कौन है। तो यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन है, मनु है। ठीक है, 9 का आपका राइट आंसर क, मनु। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की जो माँ पता ही है आपको, महाभारत जो देखे होंगे, यानी दुर्योधन की माँ जो थी गंधारी थी, कुंती पांडवों की माँ थी। ठीक है, तो दुर्योधन की माँ कौन थी, गंधारी। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो 11 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर यानी कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अबुल फजल कृत आइन अकबरी में किसके शासन का वर्णन है। तो 13 का जो आपका जो राइट आंसर है यानी क्या बी, यानी अकबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 यानी 14 की ओर चलते हैं, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो 14 का जो आपका राइट आंसर है यानी जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो अकबरनामा की रचना जो है गाइस अबुल फजल ने किया था। तो 15 का आपका जो राइट आंसर है घ। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर का संरक्षण कौन था। तो 16 का जो आपका राइट आंसर है, अकबर का संरक्षण कौन था। तो ए यानी क्या बैरम खां। क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो 17 का जो आपका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। तो 18 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो 19 का आपका राइट आंसर सी यानी क्या G.F. लिविदेव यानी G.S. लिविदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो 20 का जो है आपका राइट आंसर घ हो जाएगा यानी कि विजयनगर सम्राट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलते हैं,
विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो 21 का जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय जो है आपको विजयनगर का महानतम शासक था। 21 का जो आपका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर हम 22 यानी 22 की ओर चलते हैं। गोपुरम का संबंध है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या डी, यानी क्या गोपुरम का संबंध है मंदिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मीरा, अंडाल, ट्राइकल, इनमें सभी। तो यानी कि ये जो महिला संत सभी थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपको घ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, है कि नहीं, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु हम टाइम के अभाव में डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अजमेर में है। 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो आपके सामने भी चार ऑप्शन है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि नानक, जिसे हम गुरु नानक भी कहते हैं, तो इसका शॉर्ट नेम क्या है? नानक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो 26 का आपका राइट आंसर ए, यानी कि रामानंद ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इब्न बतूता का। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो 28 का आपका राइट आंसर मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। 28 का ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? यानी क्या, देखिए आपके सामने है ऑप्शन, सैनिक, गायक, अभिनेता, यानी अभियंता, सर्वेक्षक। तो फ्रांसिस बुकानन कौन था? सर्वेक्षक था। ठीक है। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आने वाला है। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो आपको भी पता है, यानी कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था? 1700 कब? 1793, है ना। कब बना था? 1793 बना था कॉर्नवालिस कोड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर चलते हैं। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ था आपको 1855 में हुआ था। कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आएगा, 1855 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या सी, कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लाग किया था किसने? कॉर्नवालिस ने। याद रखेंगे, ध्यान देंगे, कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर हम 34 को चलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 34 का जो आपका राइट आंसर है आपको पता है, यानी कि 1600 ईस्वी में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1602 में। और अगर बात किया जाए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600 में उसकी स्थापना हुआ था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता है? तो 35 का जो आपका राइट आंसर है आपको पता है, यानी क्या रानी लक्ष्मीबाई जो है छबीली के नाम से भी, मनु के नाम से भी, मनिका यानी कि मणिकर्णिका नाम से भी जाना जाते हैं। तो 35 का आपका राइट आंसर यानी क्या तीनों है, तो घ आपका इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 1857 के गद्दार को क्रांति किसने कहा? तो 36 का आपका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। 1857 के गद्दार को क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 37 का आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, यानी कि मुंबई और थाने के बीच में जो 34 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे 1853 में फर्स्ट टाइम भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 को चलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो 39 का आपका राइट आंसर यानी क्या गेटवे ऑफ इंडिया है आपको
बॉम्बे यानी मुंबई में, और इंडिया गेट है आपको दिल्ली में। तो याद रखेंगे, अगर बात किया जाए गेट वे ऑफ इंडिया की तो ये कहाँ है आपका, बॉम्बे यानी मुंबई में, ठीक है। और इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बॉम्बे में, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1911 में, ठीक है। यानी क्या, गेट वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में, और ये जो है दिल्ली में जो है इंडिया गेट, उसकी स्थापना 1931 में। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, जब बात किया जाएगा गेट वे ऑफ इंडिया की तो वो मुंबई में है, और इंडिया गेट की वो दिल्ली में है। तो गेट वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 11 में, और इंडिया गेट की 1931 में। क्वेश्चन नंबर 40, चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो 40 का आपका राइट आंसर है, यानी क्या, क 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 41 को चलेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपको पता होनी चाहिए। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने, गांधी जी। 41 का आपका क राइट आंसर। 42, सर की उपाधि किसने वापस की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की। बी का आपका ग राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन नंबर हम 44 को चलेंगे। काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून जो है आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 44 का आपका राइट आंसर यानी क्या, रॉलेट एक्ट को कहा गया था काला कानून, ठीक है। किसे, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं और 1919 वाला है ना टिक करते हैं, ये गलती हो जाएगा। 44 का आपका क रॉलेट एक्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 45 का आपका राइट आंसर 1932 में पूना समझौता हुआ था। 45 का आपका ये जो है राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और सबको पता भी है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में आने वाला है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो 48 का आपका राइट आंसर, यानी स्वतंत्र भारत की कहा जा रहा है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद की बात है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे देश की ही कोई बना होगा। तो बात करेंगे सी राजगोपालचारी की, है कि नहीं। तो कौन हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। इस तरह क्वेश्चन में काफी फंसते हैं स्टूडेंट सब। यानी क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। चलिए क्वेश्चन 49 को चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 49 का आपका राइट आंसर आपको पता है, यानी क्या, हमारे संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 50 का जो आपका राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ये आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में देखने वाले हैं आप लोग। चलिए इसका हम अगले पार्ट लेकर के आएंगे, यानी ये 50 क्वेश्चन था और 50 लेकर के हम आने वाले कुछ ही समय में, यानी आज ही वही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग सभी वीडियो देखें, और ये 100% हम श्योर कहते हैं जो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, 100 का 100 आपको मिलेगा। मैं जो वीडियो दो या तीन बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देखें, इसमें से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है, इतना मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ। और कुछ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आप लोग क्वेश्चन देखें। अगर आप किसी को चाहिए इसका PDF तो मुझे कमेंट करें, उन्हें हम मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आकर के हमें कमेंट करें, या मुझे कमेंट करें यूट्यूब पे भी, उन्हें हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी, जो आपके देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता पतन के कारण लिखे। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, अशोक के थंब से आप क्या समझते हैं, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 मुख्य कारण क्या थे, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रकाश डाले, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, आयन अकबरी विषय में आप क्या जानते हैं, ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, इतिवृत्त क्या है, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जो कल की एग्जाम देखने को आपको मिलेगा। भक्ति आंदोलन की विशेषता बताइए, अलबरूनी का परिचय दे, आयंगा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, संस्थाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, 1857 विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या, यानी सारा क्वेश्चन जो है आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे अगर हमें आप कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर भी हम आपको देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आपको इसका हम आंसर भी प्रोवाइड हम करवा देंगे, ठीक है, सारा का सारा आंसर। तो